नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो अब हम लोगों ने जो है डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का वो शुरू कर दिया था। उसने जो है एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा खत्म हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 के 13 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर दिए थे। तो अभी ये 14th क्वेश्चन है, log of in root 1 plus cos 5x by 2 by 1 minus cos 5x by 2। तो एक्चुअली इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो मैं इस तरीके से लिखता हूं। तो एक्चुअली इसको रूट को मैं ऊपर के लिए भी रूट लिखता हूं और नीचे के लिए भी रूट लिखता हूं। तो रूट 1 plus cos 5x by 2 by in root again 1 minus cos 5x by 2, राइट। सो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे log को अंदर भेजेंगे तो log की प्रॉपर्टी क्या है, log जब m by n होता है और log जब m के साथ में भी जाएगा n के साथ में भी जाएगा तब क्या होगा, log m माइनस log n होगा। तो उसी तरीके से ये क्या होगा, log in root 1 plus cos 5x by 2 माइनस log in root 1 minus cos 5x by 2, राइट। अब क्या होगा, इसको y पकड़ लेंगे, y इज इक्वल्स टू अभी थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। किस तरीके से करेंगे, जब रूट है, समझो रूट 2 है तो इसको हम 2 का 1/2 पावर लिख सकते हैं। तो रूट को हटा देंगे, पावर 1/2 लिख देंगे तो क्या होगा फिर 1 plus cos 5x by 2 to the power of 1/2 minus log 1 minus cos 5x by 2 to the power of 1/2। फिर अभी हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, y। हाँ, उसके पहले फिर और हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होगी जो फिर लॉग की ही है। क्या है लॉग की प्रॉपर्टी फिर वो, तो 1/2 कहाँ आएगा, सामने आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 log क्या होता है, log m टू द पावर ऑफ n है तो ये होगा n इंटू log ऑफ m, राइट। तो 1/2 सामने आ गया तो log 1 plus cos 5x by 2 माइनस फिर 1/2 सामने आएगा 1/2 log 1 minus cos 5x by 2। तो फिर अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 को 1/2 रखेंगे। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और x की जगह पे कौन है 1 plus cos 5x by 2। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आना चाहिए था, यहाँ पे तो आना चाहिए था x, लेकिन आया है और ही कुछ, तो इसलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो d by dx ऑफ 1 plus cos 5x by 2 फिर माइनस 1/2 को 1/2 को 1/2 log को log नहीं, हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x आएगा और x कितना 1 minus cos 5x by 2। फिर से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था x, लेकिन आया है और ही कुछ, तो इसलिए फिर से हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो d by dx ऑफ 1 minus cos 5x by 2, राइट। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 ये क्या है 1 plus cos 5x by 2 इंटू, तो 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 5x by 2 का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 5x by 2 और फिर से क्या होगा कि यहाँ पे x आना चाहिए था, तो x का डेरिवेटिव क्या है, तो यहाँ पे x आना चाहिए था लेकिन x यहाँ पे क्या आया है 5x by 2, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 5x by 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 5/2 आएगा, राइट। तो फिर माइनस को माइनस 1 फिर से 2 1/2 इंटू 1/1
1 माइनस कॉस 5x/2 इंटू फिर से 1 का डेरिवेटिव 0 और फिर माइनस को माइनस और कॉस फिर से कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन 5x/2 इंटू फिर से एक्चुअली में क्या आएगा, तो 5x/2 का फिर से डेरिवेटिव जो आएगा 5/2। तो क्या क्या अभी यहां से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या क्या निकाल सकते हैं, तो ये 1/2, तो 1/2 और ये कितना हो गया 5/2, राइट। तो ये हो गया 5/4 इंटू ये साइन x/2 भी कहाँ आ गया है 5x/2 कॉमन, तो यहां क्या बचा 1/1 प्लस कॉस 5x/2, तो ये माइनस भी क्या कर लेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो ये माइनस, तो ये भी माइनस अगर बाहर आ गया तो यहां बचेगा प्लस, राइट। प्लस 1/2 बाहर आ चुका है, 5/2 भी बाहर आ चुका है, तो ये यहाँ बचेगा, ये साइन 5x/2 भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा 1/1 माइनस कॉस 5x/2, तो ये कितना हो गया -5/4 को -5/4 और ये क्या साइन 5x/2 को साइन 5x/2, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 5x/2, तो 1 माइनस कॉस 5x/2 प्लस, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 प्लस कॉस 5x/2 बाय ये इंटू यही, और इसको मल्टीप्लीकेशन करना है तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर 5x/2, राइट। तो हम लोग इसको इरेज कर देंगे, तो अभी क्या होगा फिर ये -5/4 इंटू साइन 5x/2, ये के कैंसिल माइनस प्लस, तो ऊपर बचेगा 2 बाय, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5x/2 कितना होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 5x/2, राइट। तो चलिए, तो अभी ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो -5/2, ये 2 थे और यहाँ पे 1, तो ये एक और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 बाय साइन 5x/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे -5/2, 1 बाय साइन क्या होता है 1 बाय साइन यानी कोसेक 5x/2, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ इन रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको क्या पढ़ लिया पहले y पकड़ लेंगे, y इज इक्वल्स टू log ऑफ इन रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, तो एक काम करेंगे y इज इक्वल्स टू log ऑफ इन रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा log ऑफ इन रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये होगा 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, राइट। और बाद में ये क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये कितना होगा फिर log ऑफ इन रूट 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर बाय, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है cos स्क्वायर एक्स, अब भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखी थी उसके हिसाब से,
तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों भी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या आएगा फिर ये y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन यक्स बाय कॉस यक्स, राइट। क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस यक्स, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक के नीचे भी cos को रखेंगे और sin x के भी नीचे क्या करेंगे हम लोग, cos x को रखेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1 बाय cos होता है sec x माइनस sin बाय cos कितना होता है, वो होता है tan x। अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इंटू tan x, बराबर कि नहीं। हाँ, log कहाँ गया, log तो भूल गए, तो इधर एक्चुअली है log, log log भूल गए हैं, log भूल गए हैं, log log है कि नहीं, तो log भूल गए थे हम लोग। तो log y इज इक्वल्स टू, तो भी log ऑफ, तो ये होगा sec x माइनस tan x। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx और log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय x, और x की जगह पे क्या sec x माइनस tan x इनटू, ये x आना चाहिए था लेकिन आया है और ही कुछ, तो फिर से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। तो sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, माइनस को माइनस, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, राइट। तो अभी क्या होगा फिर, तो sec x इंटू tan x माइनस sec स्क्वायर x बाय sec x माइनस tan x। हम लोग क्या करेंगे, sec x को कॉमन निकालेंगे, sec x, इधर क्या बचेगा tan x माइनस sec x बाय sec x माइनस tan x, राइट। तो इस सिंबल का थोड़ा सा इशू है, तो सिंबल को किस तरीके से करेंगे देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, माइनस को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो sec x तो है ही, तो ये प्लस था, माइनस एक आया तो माइनस, तो माइनस tan x, और ये जो माइनस है वो आ जाएगा बाहर, तो होगा sec x बाय, और ये आएगा sec x माइनस tan x। तो ये sec x माइनस tan x गेट कैंसल, तो आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ माइनस sec x। तो ये होगा फिर माइनस sec x। तो dy बाय dx आ चुका है जो है माइनस sec x। चलो तो फिर चलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log of 4 to the power of 2x into x square plus 5y in root 2x cube minus 4 to the power of 3 by 2। अब यहाँ पे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म, और इसमें ऑल फिर दो टर्म्स है। तो क्या करेंगे, पहले तो log को अंदर भेजेंगे। तो पता है आपको कि log m इंटू n अगर होगा तो क्या होगा, log m प्लस log n, राइट। log अंदर जाएगा तो m प्लस n होगा। तो log उसी तरीके से log 4 टू द पावर ऑफ 2x, ये और ये टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 बाय इन रूट 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर ऑफ 3 by 2, और इसको पकड़ेंगे हम y, राइट। y इज इक्वल्स टू, तो भी क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू, फिर log की प्रॉपर्टी, ये जो पावर है 2x ये आएगा सामने, तो 2x इंटू log 4 प्लस फिर ये 3 by 2 आएगा सामने, 3 by 2 इंटू, अब क्या करेंगे हम लोग, और एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, log m by n अगर है और log दोनों के साथ में जाता है तो क्या होता है, log m माइनस log n होता है। तो फिर इसको क्या करेंगे, log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log इन रूट 2x क्यूब माइनस 4, राइट। तो अभी y इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो 3 by 2
एक्चुअली 3/2 को अपन अंदर भेज देंगे तो 3/2 इंटू लॉग, 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस लॉग, इसको क्या लिखेंगे अपन, रूट, रूट तो कैंसिल कर देंगे, इसको लिखेंगे 2x³ माइनस 4 का 1/2 पावर, राइट। और 1/2 पावर कहाँ पे आएगा, सामने आएगा, तो मैं यहाँ पे एक कर रहा हूँ 1/2 पावर जो है सामने, और ये 3/2 जो है वो अंदर जाएगा ना, तो ये होगा फिर 1/2 और 3/2 यानी कि 3/4, राइट। तभी देखो बस अभी डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, ये होगा dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और log 4 का डेरिवेटिव तो log 4 ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली log x का डेरिवेटिव 1/x आता है, यहाँ पे x नहीं है, एक्चुअली इसका तो डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि ये 2x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, तो log x को log x, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3/2 को 3/2 इंटू log, अभी ये हो गया x, क्योंकि x टर्म है ना अंदर, तो इसको हम पकड़ सकते हैं अभी x, इधर x टर्म नहीं था इसलिए 4 log 4 का डेरिवेटिव जैसे का वैसा लिख दिया हमने, एक्चुअली ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आता है 0, लेकिन 2x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में इसलिए log 4 को log 4, तो log x to the x² प्लस 5, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और x की जगह पे है x² प्लस 5 इंटू, अभी x² प्लस 5 जो है ये एक्चुअली में है ये यहाँ पे x आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है और ही कुछ, तो इसका फिर से डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2x प्लस x² का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, राइट, माइनस को माइनस, फिर 3/4 को 3/4, फिर log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव आएगा 1/2x³ माइनस 4, फिर से यहाँ पे आना चाहिए था x, लेकिन आया है और ही कुछ, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा फिर 2x³ का डेरिवेटिव होगा 6x², 3 जो है सामने आया है, 3 सामने आया, 3 to the 6 और 3 में से 1 गया तो स्क्वायर, और ये होगा 4 का डेरिवेटिव 0, तो फिर 2 log 4 प्लस इसको क्या करेंगे अपन, देखो 3 इंटू 2x बाय 3 1 जा 3 और 2x प्लस 0 मतलब 2x, तो 3 इंटू 2x बाय 2 इंटू x² प्लस 5 माइनस, इसको क्या करेंगे देखो 3 इंटू 6x² बाय 4 इंटू, यहां से भी 2 क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, तो 2 इंटू x³ माइनस 2, राइट। तो इधर क्या कुछ नहीं, ये तो या आ चुका है इधर, तो अभी जो जो कैंसिल टर्म होते हैं या फिर कटवा कटवी होती है वो अपन करेंगे, 2 गेट कैंसिल, 3 इंटू x 3x बाय x² प्लस 5 माइनस, तो फिर ये क्या होगा 2 1 जा 2 3 जा, राइट, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे फिर, ये हो गया 9x² बाय 4 इन ब्रैकेट x² माइनस 2, दिस इज आवर फाइनल आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ e to the power of x to the power of 2, बाद में into f minus 5 minus 4x to the power of 3/2 by cube root of 7 minus 6x। अभी log को अंदर भेजेंगे तो देखो फिर से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, जब कोई मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तब प्लस में होगा और डिवीजन में रहेगा तो माइनस में होगा, राइट। तो फिर इसको क्या करेंगे अपन, तो log e to the power of x to the power of 2 plus log 5 minus 4x to the power of 3/2, फिर ये प्लस में है और माइनस log क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x, राइट। तो इसको क्या करेंगे देखो अभी, तो ये x to the power of 2 जो है वो सामने आएगा x to the power of 2 और ये होगा log e, राइट, प्लस ये जो 3/2 है वो आएगा सामने और ये होगा log ऑफ
5 माइनस 4x, और ब्रैकेट को हटा देंगे, कोई वैसे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस इसको क्या करेंगे, इसको ना क्या लिखेंगे 1/3 पावर लिख सकते हैं, राइट। 7 माइनस 6x टू द पावर ऑफ 1/3, और 1/3 कहाँ आएगा, फिर से पावर जो है वो आएगा सामने, तो 1/3 इंटू लॉग ऑफ 7 माइनस 6x। तो अभी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लॉग ई की वैल्यू होती है 1, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो लॉग ई होगा 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 3/2 को 3/2, और लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x की जगह पे क्या है 5 माइनस 4x इंटू, फिर से यहाँ पे क्या आया है, कुछ तो भी और ही आया, आना क्या चाहिए था, x आना चाहिए था। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो 5 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 4x का डेरिवेटिव आएगा 4 माइनस 1/3 को 1/3, लॉग को लॉग, और लॉग को लॉग नहीं डेरिवेटिव लेना है, तो 1/7 माइनस 6x, फिर से ये x आना चाहिए था लेकिन आया है और ही कुछ, तो फिर से इसका हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 7 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 6 x का डेरिवेटिव माइनस 6, तो अभी 2x प्लस, तो ये क्या होगा, देखो ये प्लस माइनस माइनस 3 4 12 बाय 2 इंटू 5 माइनस 4x, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 1 6 बाय 3 इंटू 7 माइनस 6x, 2 1 2 6 3 1 3 2 तो ये क्या होगा फिर 2x माइनस 6 बाय 5 माइनस 4x प्लस 2 बाय 7 माइनस 6x। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही जल्दी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अंदर भेज देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर है और ये मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये लॉग जब अंदर जाएगा तो क्या होगा लॉग ये cos x, राइट, माइनस ये डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस में, तो लॉग x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, अभी ये दोनों प्लस में है इसलिए प्लस लॉग ऑफ लॉग x, बराबर, राइट। तो भी क्या होगा, ये जो है वो सामने आ जाएगा cos x इंटू लॉग ए, माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस प्लस माइनस और ये 3 भी सामने आ जाएगा, पावर उतर जाएगा, लॉग x स्क्वायर माइनस 3, फिर से लॉग, ये भी ये माइनस प्लस माइनस लॉग लॉग x, राइट। अभी बस क्या करना है, अभी डायरेक्टली डेरिवेटिव लेना है, ले लीजिए डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, तो ये होगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू लॉग a को log a माइनस 3 log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x की जगह पे कौन है x स्क्वायर माइनस 3, तो x की जगह पे और ही कुछ है इसलिए फिर से इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 2x माइनस 1/log x, राइट, log x का डेरिवेटिव 1/x और x की जगह पे log x, फिर से log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, बस अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, माइनस sin x इंटू लॉग a माइनस 3/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू, तो ये क्या होगा, ये 2 3 ये 6 x, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 1/x इंटू लॉग x इंटू लॉग x। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन सब सिंपल होते हैं, सिर्फ हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। समझो कि ये क्वेश्चन क्या है, सपोज करो कि क्वेश्चन क्या है सिंपल है, अगर तुम ही पहले से ही मान लोगे ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आता है, तो आएगा नहीं, तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, आसान है, सिंपल है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, भले ही क्वेश्चन मुश्किल रहा तब भी मानना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसा है, आसान है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे में उतनी क्षमता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से एक नया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? 25 टू द पावर ऑफ log sec x to the base 5 माइनस 16 टू द पावर ऑफ log tan x to the base 4। तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको y पकड़ लेंगे, y इज इक्वल्स टू 25 टू द पावर ऑफ log sec x to the base 5 माइनस log 16 to the power of log tan x to the base 4। एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको फिर से और हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो किस तरह के सिंपलीफाई करेंगे, देखो y इज इक्वल्स टू 25 को क्या हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ log sec x द बेस 5 माइनस 16 को 4 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ log 4 tan x, मतलब log tan x to the base 4। भी क्या करेंगे, ये दोनों, ये और ये क्या है, जब कभी भी e to the power of m to the power of n होता है तो e to the power of m into n होता है, राइट। तो ये पावर 2 है और इसके साथ में पावर ये है, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। तो क्या होगा फिर 5 to the power of 2 log sec x to the base 5 माइनस ये क्या होगा 2 to the power of 2 log tan x to the base 4, राइट। तो भी क्या, तो एक्चुअली जब हम लोग क्या करते थे, log x to the power of 2 है तो ये 2 सामने लेते थे और क्या लिखते थे log x। अभी इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो 2 एक तो है तो स्क्वायर में जाएगा, तो यहाँ पे जो 2 है ये कहाँ जाएंगे, इधर स्क्वायर में जाएगा। तो 5 log sec square x to the base 5 माइनस 4 log tan x to the tan x का स्क्वायर टू द बेस ऑफ 4, राइट। अभी यहाँ पे क्या करनी है, हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या प्रॉपर्टी है, देखो log की, जब a टू द पावर ऑफ log x रहेगा और उसका बेस a रहेगा, क्या a टू द पावर ऑफ log x और बेस a, मतलब ये दोनों भी सेम है, तब ये किसके बराबर आता है, तो ये x के बराबर आता है। तो उसी तरीके से 5 टू द पावर ऑफ log 5 है, मतलब ये सेम है, तो ये किसके बराबर आएगा, सेक स्क्वायर x के बराबर है। तो सेक स्क्वायर x माइनस ये होगा tan स्क्वायर x के बराबर। तो और सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना आता है, वो आता है 1, क्योंकि हमारे पास फिर से एक प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हो गया 1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाय dx, और एक का डेरिवेटिव कितना आता है, मैं लिखूं या फिर आप लिखोगे, लिखूं मैं, चलो लिख देता हूं, तो आता है वो 0। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर ऑफ 4 बाय इन रूट x स्क्वायर प्लस 5। तो देखने के बाद जो है हमें समझ में आता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, u बाई वी का रूल लगेगा। और u बाई वी का रूल क्या है, जो v है एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस। नाउ न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये रूल लगेगा यहाँ पे, राइट। तो अभी क्या कर सकते हो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर ऑफ 4 बाय, ये रूट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर ऑफ 1 बाय 2, राइट। और जब v का स्क्वायर, मतलब इसका जब हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्वायर लेंगे तो सपोज कि इस तरीके से स्क्वायर होगा तो 2 टू गेट कैंसल, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके देखना चाहिए, सॉल्व करो, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है वो खुद को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप सॉल्व करो, देखो आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता, आएगा पक्का आएगा, सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।